हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले आज हम ये बात कर लेते हैं कौन कौन से हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस के 13 मार्च 2023 में आए हुए हैं। इनमें 4 से 5 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं। हम उसका थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लेते हैं। अभी देखिए हुआ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली बैंक थी। जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, फिर उसके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन बैंक है, ठीक है, फिर उसके बाद कैनरा वगैरह बैंक है। तो वैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली बैंक करके थी। उसका क्या हुआ कि बैंकरप्ट, या फिर बोल सकते हो कि वो मतलब आप बोल सकते हो दिवालिया, या फिर ये बोल सकते हो कि पूरी तरह से उसकी जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। उसमें वो सबसे बड़ी वो बैंक थी जो वो स्टार्टअप्स को लोन वगैरह दिया करती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स का मतलब ये हो गया, कोई ऐसा बिजनेसमैन कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कभी अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको लेकर के यार काफ़ी आर्टिकल्स आए हुए हैं, और तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हुआ का इसरो जो इंडिया का रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या किया है कि अभी ऐसा मतलब एक तरह का काफ़ी ये बोल सकते हो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हो कि काफ़ी अप्रिसिएट करने वाला स्टेप है। जो किया क्या है कि जो ये हमारे स्पेस में सैटेलाइट होती हैं, अभी तक हम करते आ रहे थे कि उनको लॉन्च कर देते थे, जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता तो उसी में घूमते थे, यूजलेस हुआ करते थे। तो अब इसरो ने ऐसा किया कि जब कोई सैटेलाइट छोड़ी गई है और उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्या करेगा, उसको फिर वापस ले सकता है, या फिर वहाँ की जो उसका वेस्ट या डेब्री वगैरह तो उसको ख़त्म करने का एक प्रोसीजर। तो अभी एक सक्सेसफुल उसने किया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता कि जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जा रही हैं वगैरह जब उनका टाइम पीरियड खत्म, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार लेते हैं, ठीक है, कार जब तक चली चली, फिर उसके बाद आप जब वो उसका फ्यूल या फिर जो भी पार्ट खराब हो गया तो आप छोड़ दिए फिर रोड पे, तो उससे क्या होगा, रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा, वेस्ट क्रिएट होगा। तो वैसे ही स्पेस में भी होता है, स्पेस डेब्री को लेकर के। तो जो इसरो ने किया है, इंडिया और इस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वर्क किया है। इसके बाद अगला एक आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो जो है कि आपका क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इन द सेंस कि इस समय देख रहे हैं आपकी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। तो इनमें कॉन्टेक्स्ट में वीट को लेकर के और भी जो भी राबी क्रॉप है उसका जो कि मतलब प्रिडिक्शन कर रही है, मतलब कि क्या रीजन है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं आटा जो फ्लोर होता है उसका प्राइस अगर बढ़ रही है तो इसका क्या मीनिंग है, या फिर क्यों बढ़ रहा है। पहला रीजन है तो प्रोडक्शन कम हो गया हो। दूसरा ये रीजन है कि प्रोडक्शन कम इस वजह से हुआ हो कि भाई मानसून अच्छा ना रहा हो। दूसरा चीज़ ये है कि जो इनपुट कॉस्ट, मतलब उसको प्रोडक्शन या उत्पादन में जो भी समय लगा चीज़ें हुई उसके कॉन्टेक्स्ट में मतलब हो सकता है ज़्यादा, जैसे फर्टिलाइज़र की जो है कि प्राइस बढ़ गई हो, या फिर ये बोल सकते हैं इरिगेशन जो वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ गई हो, या फिर लेबर की जो डिमांड है वो कम हो गई हो, फिर ज़्यादा लेबर, फिर लेबर लाने के लिए उनको ज़्यादा पैसे दे। तो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। इंडिया एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा जो सेटबैक देखा जाता है कोई एग्रीकल्चर के ईयर में होता है, तो इसमें ये होता है कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है वो जीडीपी में 18% मतलब 18% रोल प्ले करता है। लेकिन मोर देन 50% जो कि पॉपुलेशन इस एग्रीकल्चर में इंगेज होती है, 45% के आसपास जो है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट तो 18% जीडीपी में करते, लेकिन मेरा मानना है कि इनडायरेक्टली भी बहुत सी कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के एग्री। फॉर एग्जांपल डिमांड जो एकदम ग्रास रूट पे मेंटेन करके रखता है। इसके बाद है कि जो उसकी एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है वो हम कैटल, हमारे जो काऊ वगैरह होती हैं जो उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं, फिर वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, फिर एग्रीकल्चर में यूज होता है। फिर उससे क्या है कि जो मिल्क होता है फिर हमारे माल न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं उनको हम कम कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कुछ करते हैं, उससे हमें फॉरेन रेवेन्यू भी आती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया के एग्रीकल्चर केवल बस इसलिए नहीं कि लोगों को भोजन या फूड प्रोवाइड करवाती है, उसका इससे ज़्यादा कहीं रोल होता है। बहुत कम लोग इंडिया के एग्रीकल्चर के फीचर्स को समझते हैं। मोस्टली एकेडमी या फिर ऑफिस बेस्ड रिसर्च लोग कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको ग्राउंड लेवल पे उतनी
मतलब नॉलेज नहीं होता है कि वो जा कर के रिसर्च करे वहाँ पे, उस चीज़ों को वहाँ के लोकल लोगों की आइडिया ले। तो इस पे लेकर के वीट को लेकर के आया हुआ है। और ऐसे ही एक सेमी कंडक्टर को लेकर के आया हुआ है आर्टिकल कि इंडिया का इस समय सेमी कंडक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर इन द सेंस कि सेमी मतलब छोटा, कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी। जैसे मान लीजिए चिप होती है, चिप मतलब जो मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड में यूज करते हैं, वो मतलब एसी से डीसी, डीसी से एसी वर्ड यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करता है जिसे। तो इंडिया में क्या है कि इस समय आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से ज़्यादा परसेंट जो कि यूथ हैं आपका, 18 से लेकर के 45-40 के बीच में। तो ये क्या है कि वो ये इनके पास पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जो है कि वो यूज करते हैं। इधर क्लियर, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको डिमांड मतलब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर किया। तो इंडिया का अब ये फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ अलाई करें और उनके साथ हम सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंडिया देखिए बहुत ज़्यादा जो कि इम्पोर्ट डिपेंडेंट पे है। इधर क्लियर, तो इसमें अब इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। तो उसमें देखेंगे क्या, तो अब हम ये 4-5 आर्टिकल मेजर थे और छोटे छोटे भी कुछ आर्टिकल्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर पीडीएफ के थ्रू हम चलते हैं, राइट। सो हम आते हैं, पहले अपना पीडीएफ ओपन करते हैं। इधर क्लियर, यहाँ पे देखिए कि अभी अपोजिशन, अभी यहाँ एक सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसकी थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। इधर क्लियर, अभी क्या हुआ है कि पिछले साल क्या, कुछ साल पहले की बात है कि आईपीसी का जो सेक्शन 377 है, इसको वैलिड कर दिया है गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो और वो सेम सेक्स हो, सेम सेक्स मतलब मैन मैन हो, ठीक है, फीमेल फीमेल हो। इधर क्लियर, मतलब बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल तो नहीं, ये बोल सकते हो कि जो मैन मैन होते हैं तो इनको गे बोला जाता है, और जो फीमेल फीमेल होते हैं तो उनको जो है कि लेस्बियन बोला जाता है। इधर क्लियर, तो ये तो मतलब कहा जाए कि ये मतलब कि सही है। लेकिन क्या ये अगर मान लीजिए तो ये तो है, क्या ये लोग शादी भी कर सकते हैं? समझ रहे हो आप, मैन मैन शादी कर सकते हैं? अभी तो यही तक आया है हमारे कंट्री में, मतलब मोस्टली कि भाई एक फीमेल हो एक मेल हो, उनकी शादी होती है सोशल सामाजिक परंपरा सोशल ट्रेडिशन के हिसाब से। तो अभी ये बात चल रही है ना कि जो ये मैन मैन को जो मतलब सेम सेक्स मैरिज को या फिर जो 377 को लीगलाइज किया गया, तो अब क्या इसको एक सेम सेक्स मैरिज तक के लॉ को प्रोवाइड किया जा सकता है? ये देखिए, मैं अभी कैमरा अपना फ्रंट पे लाता हूँ। देखिए, इसमें ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, बात तो सही, इनकी शादी होती है तो इनके पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वुमेन के पास, और मैन के पास वो कैपेसिटी होती है जो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर मैन मैन करते हैं तो उनके पास कैसे जनरेशन को आगे बढ़ाने का प्रोसीजर हो? ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैन भी मेल भी जो है कि मतलब रिप्रोडक्टिव या फिर बर्थ दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब फीमेल फीमेल करते तो क्या उनके पास भी पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकते? ऐसा नहीं है। तो इस पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे अपील डाली गई, तो इस पे ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉसिबल है नहीं, ये लेजिस्लेचर के डोमेन में आता। आप उसको छोड़िए, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट असेंबली के पास में जो लेजिस्लेचर हैं हमारे, उनके पास में, और उनसे हम जो है कि अपना डील करेंगे और उस चीज़ को डिस्कस करके करेंगे, उसमें इंटरफेरेंस करेंगे। पॉसिबल नहीं है, आप उसको जो है कि फोर्स मत करिए। अब मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपना कमेंट्स, अपना ओपिनियन देखिए, सोशल ओपिनियन दे दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो सोशल साइंस होती है ना, कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, मतलब कभी ये नहीं है कि पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से ये कुछ सही भी होता है, कुछ है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, कभी जी मान लीजिए कि सेम सेक्स मेरी, तो इससे क्या है कि भाई आप इसलिए शादी करते हो फीमेल से कि आपका वंश जनरेशन चले, आप इसलिए शादी करते हो कि वो फीमेल है, क्या आप इसीलिए शादी करते हो? क्या एक मेल मेल प्रेम मतलब जो लव है, अट्रैक्शन हो, तो किसी के साथ हो सकता है। इधर क्लियर। दूसरी ये भी चीज़ है कि आप कैसे उसको अननेचुरल, मतलब जो नेचर ने बनाया उसके अगेंस्ट में जाके कैसे करते, तो आप उसमें अपना कमेंट्स में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। ये तो अपना अपना परसेप्शन है कि क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, और सोचना कहना गलत बात नहीं है। इससे क्या है कि आपका एक ओपिनियन तैयार होता है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट या सेंट्रल की, इसमें सबसे बड़ा जो फीचर्स होता है ना दोस्तों, उसमें यही होता है कि जब तक आप डिसीजन मेकर और डिसीजन टेकर नहीं बनेंगे ना, तब तक पॉसिबल है ही नहीं कि आप जो कि आईएएस का एग्जाम क्लियर। क्योंकि आईएएस का और पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना,
वो पॉलिसी बनाते, जो आईएएस होते हैं, डीएम होते हो, वो क्या करते हैं, एक तो उनका काम है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, दूसरा काम ये भी होता है उनका जो प्रायोरिटी में पॉलिसी को बनाना। जैसे मान लीजिए कि सेम सेक्स मैरिज को लेना है, तो वो पॉलिसी बनाएंगे कि कैसे हो जाए। फिर एडुकेशन के फील्ड में हो, किस तरह का एडुकेशन होना चाहिए, किस तरह से सोसाइटी को डेवलपमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होती हैं वो करते हैं, राइट। तो डिसीजन लेना सीखिए। अब ऐसा नहीं कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं किस में, तो क्योंकि आप क्लर्क नहीं बनने जा रहे हो, राइट। सो ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स पे, देख लें क्या है ओपिनियन इसमें। इसमें आप देख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए, हाँ, अभी आया हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार, ये मतलब आया हुआ है कि इंडिया रसिया से इंपोर्ट कर रहा है अच्छा खासा जो कि क्रूड ऑयल। रसिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, ठीक है। रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, पश्चिमी देश हैं, वो रसिया के ऊपर जो है कि सैंक्शन लगा दिए हैं। और स्पेशली यूरोपीय यूनियन जो है वहाँ से तेल लाना, ऑयल बंद कर दिया। अब हुआ केमिस्ट्री क्या है कि देखिए, ये वेस्टर्न कंट्री एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ रसिया हो गया, तीसरी तरफ इंडिया हो गया। बैन तो लगा रसिया पे, लेकिन इंडिया नहीं। इंडिया कहा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल इन द सेंस की रिफाइन नहीं किया गया, उसको तुरंत यूज नहीं कर सकते, ये यहाँ से चका। लेकिन इंडिया इसको रिफाइन क्रूड ऑयल जो है कि अच्छा खासा है ऊपर, और इससे जो है कि यूरोपीय यूनियन में भेज रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बैन तो लगा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन इनडायरेक्टली इंडिया से, डायरेक्टली इंडिया से इनडायरेक्टली रसिया का ऑयल खरीद रहे हैं। इसके बाद अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो स्टार्टअप्स हैं उनका हम देखेंगे कि क्या इशू है, क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक से उसका कोलैप्स हो गया, क्योंकि ये लार्जेस्ट बैंक थी जो कि स्टार्टअप्स को फंड्स देती थी। तो वो देखेंगे आगे चल के। तो ये हमने डिस्कस के हेडलाइन जो कि उस पर थी। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स पे, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अभी क्या हुआ है अभी बताता हूँ। अभी एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या 6-7 कंट्री का मेंबर है, ग्रुप है। और ये एशिया, सेंट्रल एशिया सेंट्रिक जो कि पॉलिसी वगैरह, इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। अभी जुडिशरी चीफ ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पे हुआ है, उसको लेकर के ये कहा गया कि जो जुडिशरी है काफ़ी एक्सेसिबल होना चाहिए, उसको लेके बात हुई है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। यहाँ पे देखिए, पिछले साल 2022 में जनवरी के समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंजाब में विजिट करने जा रहे थे। पंजाब में कुछ रैली वगैरह का जो भी था, तो मतलब एक हुआ कि इनकी सिक्योरिटी में लैक ऑफ सिक्योरिटी हुआ, तो उसे कब बवाल हो गया था। तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कंपनी का वो आया हुआ है, तो फिर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये आर्टिकल है यहाँ पे, ये देखिए सेशन को लेके। अभी फरवरी 1 को जो कि बजट सेशन चला हुआ था, तो कुछ समय के लिए इसको जो कि पोस्टपोन कर दिया गया था, मतलब कि जो बजट वगैरह सब उसका देख लिया जाए। ऑल पार्टी मीटिंग जो कि हमारे चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीश धनखड़ है, जगदीश, तो इनको अभी किया गया है, तो ये रिज्यूम किया गया टुडे से। एंड नेक्स्ट आर्टिकल्स पे हम चलते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, मुंबई, आईआईटी मुंबई में ये हुआ था कि जो मतलब एक एससी स्टूडेंट का जो कि सुसाइड नोट्स होता है, उसमें सर्वे में ये कहा गया था कास्ट बेसिस से की चीज़ें फॉर एससी एसटी स्टूडेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का एक सर्वे के अनुसार बताया गया। एंड नेक्स्ट आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग फाइनेंस टेक स्टार्टअप को लेकर के है, डेवलपमेंट कर रही है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे है, देखिए अभी क्या है कि एक नक्सल हैबिटेट, नक्सल मतलब जो ईस्टर्न इंडिया पड़ता है उसमें में कुछ जो मतलब आदिवासी है या फिर नक्सल या फिर जो बोल सकते हो, तो उनके पेडी को स्केल किया जाता है, मतलब बाई किया जा रहा है गवर्नमेंट। एमएसपी क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है CACP के द्वारा, और ये कहती है कि एमएसपी आप दीजिए फार्मर्स को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये FCI इसको परचेज करती है, फिर FCI से ही जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट एज ए सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत। अभी देखिए इन लोगों का तो भाई अलग ही होता है। ये पंजाब के मिनिस्टर हैं, एक आप IPS मैडम है, ये लोग शादी कर ली हैं। अभी लोगों का तो वही है कि भाई चलो कर लेते हैं, हर तरफ रेड कारपेट बिछा हुआ है इन लोगों के लिए। खैर कोई नहीं।
नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि इसरो का जो सेटेलाइट बैकअप लिए, तो हमारे लिए हमने पहले डिस्कस किया है क्या है, तो इस सेटेलाइट का नाम क्या है, मेगा ट्रॉपिक ट्रॉपिक्यूस 1। 2011 में छोड़ा गया था, 3 साल इसकी लाइफ थी, 15 में 14 में हटाना था, बट इसके मतलब अच्छे फीचर्स की वजह से जो कि इसको किया गया। फिर उसके बाद जो मतलब फेल्ड हुई है सिलिकॉन वैली बैंक, इसमें देखिए दो रीजन बताया जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये देखिए ना, इसकी जो फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन था ये ज़्यादा नहीं था। दूसरी चीज़ ये जो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, उसमें क्या हुआ है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन को, तो इसको क्या किया, जो इसमें बॉन्ड वगैरह इशू किया था उसको ज़्यादा हाई प्राइस देना पड़ा, ठीक है, इस वजह से कोलैप्स कर गई। फिर उसके बाद विद इन्फ्लेशन को लेकर के है, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो रोल होता है कि इसका जो इंडिया में है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इसका कल्टीवेट हार्वेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन को लेकर के वीट को है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट द चीप एम्बिशन, तो सेमीकंडक्टर को लेकर ताइवान जो कि एम्बिशन को ये किया गया है। फिर उसके बाद बोरोविंग कैलेंडर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने आने वाले समय में हो सकता है कि फर्स्ट अल्फा ऑफ द 2024 का ये कर सकता है कि हम कितना बोरोविंग करेंगे अभी आने वाले समय में। कैपिटल इन्फ्यूजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है 3 पब्लिक सेक्टर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है उनकी कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सिलिकॉन वैली कोलैप्स को लेकर के ये है, तो यहाँ के एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऑफिसर्स हैं, इन्होंने कहा कि हम अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं कि उसको कुछ बेल आउट के। बेल आउट का मतलब ये है कोई कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वो फाइनेंशियली सबर कर रही है तो उसको कुछ पैकेज दिया जाता है कि आप उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो येलेन ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये बेसिक हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, और ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।